अभी बेटा हम जो है चैप्टर 2 का उदाहरण 1 कर रहे थे, जिसके हम तीसरे पार्ट पे पहुंच गए थे। तो क्वेश्चन में ये ग्राफ दिया हुआ है, हमने सिर्फ एक ही बात बतानी है कि शून्यांकों की संख्या क्या है। सिर्फ इस ग्राफ को देखकर हमने एक अक्षर बताना है कि कितने शून्यांक होंगे इस बहुपद के। तो आप ये देखो, इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को यहाँ जाते हुए एक्स अक्ष को 1 2 3 जगह कट किया, तो इसके शून्यांक हो गए 3। इस ग्राफ को अगर आप देखो तो ये आपकी जो लाइन है, ये तो एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। इस लाइन ने एक्स अक्ष को कितनी जगह कट किया है? एक जगह। तो शून्यांक हो गया इसका 1। इस बहुपद का शून्यांक, इस जो ग्राफ का जो भी समीकरण था, जो भी एक बहुपद था, उसके कितने शून्यांक होंगे? 1। इस वाले ग्राफ में हम देखते हैं कि एक्स अक्ष को केवल एक जगह टच किया है, एक जगह, तो शून्यांक हो गए 1। इस ग्राफ में अगर हम देखें तो एक्स अक्ष को 1 2 3 4 जगह एक्स अक्ष को काटा है इस ग्राफ में ने, तो शून्यांकों की संख्या हो गई 4। अब आपके जो प्रश्नावली 2.1 है उसमें भी एक ही क्वेश्चन है, जिसके कि ये 6 पार्ट हैं। ग्राफ दिए हुए हैं, ग्राफ क्वेश्चन में दिए हुए हैं, आपको सिर्फ शून्यांकों की संख्या बतानी है। तो जैसे ये ग्राफ है, इसमें अगर हम देखें तो शून्यांक, एक्स अक्ष को एक बार भी नहीं काटा, तो शून्यांकों की संख्या 0। इस सेकंड पार्ट में जो है आपका, सेकंड पार्ट में एक्स अक्ष को एक जगह काटा है, एक जगह, तो शून्यांकों की संख्या 1। इसमें देखेंगे आप, ये जो ग्राफ ऐसे ऐसे जा रहा है, एक्स अक्ष को यहाँ काटा है, यहाँ और यहाँ 3 जगह कट किया है, तो शून्यांकों की संख्या हुई 3। हमने ये देखना है एक्स अक्ष को कितनी बारी कट किया है, 2 बार, तो शून्यांकों की संख्या हुई 2। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स को कितनी जगह पे कट किया है? 1 2 3 4, तो शून्यांकों की संख्या हुई 4। और अगले की हुई शून्यांकों की संख्या 3, 1 2 3। ये आपकी 2.1 प्रश्नावली पूरी होती है। इसके बाद अब हम इसके आगे का काम शुरू करेंगे, ठीक है। इसके आगे के काम में जो है हमारा वो ये है कि हमने ना किसी भी बहुपद के जो शून्यांक होते हैं और उसी बहुपद के जो गुणांक होते हैं, उनके बीच का हम संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है। किसी भी शून्यांकों और गुणांक, शून्यांक और गुणांकों के बीच का संबंध। अब हम ये काम करेंगे जिसमें कि हम जो है शून्यांकों और गुणांकों, इनके बीच का संबंध करेंगे कि इनके बीच में क्या संबंध होना चाहिए। उसके लिए मैंने एक उदाहरण लिया, हमने उदाहरण के तौर पर, ये बुक वाला ही मैंने उदाहरण लिया है। ये मैंने एक बहुपद लिया है, इसके मैं आपको ये बताऊंगी। पहले हम इसके शून्यांक निकाल लेंगे, फिर हम इसके शून्यांक और गुणांक के बीच का संबंध कैसे पता चलेगा वो बताएंगे। तो मैंने इसमें से, पूरे में से पहले मैंने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे बच गया x², यहाँ पे बच गया 4x और यहाँ पे बच गया 3, क्योंकि 2 सब में से मैंने बाहर ले लिया। उसके बाद मैंने 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़े तो क्या आए? -4, और गुणा करें तो क्या आए? 3 एकम 3। तो 3 गुणा आने के लिए हमें क्या क्या लेने पड़ेंगे? -3 और -1, क्योंकि इनकी गुणा क्या होती है? इन दोनों की गुणा 3, और इन दोनों का जोड़ कितना होता है? -4। तो मैंने ये पहला पद यूँ का यूँ लिखा, आखिरी पद यूँ का यूँ लिखा, लेकिन बीच वाले पद की जगह मैंने ये दोनों लिखे, -3x -x, इसकी जगह मैंने ये लिखा। उसके बाद ये 2 यूँ ही चलता रहेगा। इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया, यहाँ से बच गया x -3, और इन दोनों में से मैंने 1 कॉमन लिया, तो यहाँ से बच गया x -3। माइनस बाहर लेने की वजह से ये निशान किस में बदल गया? माइनस में। ये 2 यूँ का यूँ, x -3 आपका x -3 बाहर आ गया, यहाँ बच गया x -1। उसके बाद आपने इस x -3 को 0 के बराबर रखा,
और इस x माइनस 1 को भी शून्य के बराबर रखा। ये -3 वहाँ जाके बन गया 3 और ये -1 वहाँ जाके बन गया 1। तो ये जो बहुपद था इसके जो शून्यांक आए वो क्या क्या आए, 3 और 1। इस बहुपद के शून्यांक आ गए आपके 3 और 1। अब हम शून्यांकों का क्या निकालेंगे, शून्यांकों का योग। जब हम शून्यांकों का योग निकालेंगे इन दोनों का तो हमारा योग आ गया 4। और हम अब निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। जब हम इन शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे इनकी गुणा तो 3 एकम 3। तो इसमें हम देखते हैं कि जो शून्यांकों का योग है हमेशा ही वो -b/a के बराबर आएगा। ये a है आपका, ये b और ये c, ये गुणांक है। a कितना है 2, b क्या है जो x का गुणांक, मतलब कि b कितना है -8 और c कितना है 6। तो जो आपके शून्यांक आए उनका जोड़ किसके बराबर आएगा, -b/a। माइनस b कितना है बेटा -8 और a कितना है 2, तो 4। आपका जो है शून्यांकों का योग किसके बराबर आ गया, -b/a। और शून्यांकों का गुणनफल, गुना 3 आई थी ना, तो वो किसके बराबर आती है, c/a के बराबर आती है। हमेशा ये c है ये a, 6/2 हमेशा 3। तो इस काम से आपको ये बहुपद एक दिया हुआ था, आपने इसका गुणनखंड किया। गुणनखंड करने के बाद आपने इसके शून्यांक निकाल ले। शून्यांक जो आए, शून्यांकों का जो जोड़ आया और शून्यांकों की जो गुणा आई वो आपने अगर ध्यान से देखेंगे तो शून्यांकों का योग हमेशा किसके बराबर आता है, -b/a। और शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर आता है, c/a। ठीक है, तो हमने इस काम से ये शून्यांकों का जो योग है वो आता है -b/a और जो शून्यांकों का गुणनफल है वो आता है c/a। ये हमने संबंध निकाला है किस किस के बीच में, शून्यांकों के योग, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में हमने संबंध निकाला है। जो ये हैं बेटा, ये तो हैं, ये जो निकले ना उत्तर, ये हैं शून्यांक। इस बहुपद के ये क्या हैं, शून्यांक। और x² का गुणांक 2 है, x का गुणांक -8 है और ये जो नंबर है संख्या 6, ये हैं गुणांक। गुणांक ABC हैं, शून्यांक ये हमने निकाले हैं। शून्यांक और गुणांक के बीच में ये संबंध है। क्या संबंध है, ये शून्यांकों का जो योग है वो हमेशा -b/a होता है और शून्यांकों का गुणनफल ये c/a होता है। ये हो गया आपका शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध। ये हम जो चैप्टर 2.1 के बाद का काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं दो चैप्टर जो है ना, ये हमारा दूसरा चल रहा है। 2.1 के बाद का आपका ये काम था जो कि हम कर रहे हैं। तो आपको इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना है कि शून्यांकों के बीच का योग किसके बराबर होगा, बताओ, -b/a। और जो शून्यांकों का गुणनफल है वो किसके बराबर होगा, हमेशा ही c/a। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन में भी यही करना है हमें। ये है आपका उदाहरण 2। ठीक है, ये मैंने अपने सामने देखो बुक खोली हुई है अपने सामने, मैंने ये देखी आप बुक, ये बेटा ये आपकी NCERT की बुक है। ठीक है, ये मैं इसमें से आपकी NCERT की बुक के सवाल और ये इसमें मैं कर रही हूँ। ठीक है, आपको भी जब भी काम करेंगे हमेशा किताब सामने, कॉपी आपके हाथ में, और आप ऐसे ही काम करेंगे हमेशा। जिसको भी पढ़ाई करनी है, जिसको भी सीखना है, उन सब बच्चों को इस प्रकार से काम करना पड़ेगा। अब मैं उदाहरण 2 में आपको बता रही हूँ। x² = 7x = 10। इसके आपने क्वेश्चन ये है कि द्विघात बहुपद x² = 7x = 10 के शून्यांक ज्ञात करो। आपने इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं और
शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता को आपने सिद्ध करना है। ठीक है, पहले आप इसके शून्याङ्क ज्ञात करो। बताइए, 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़े तो क्या आए 7, गुणा करे तो क्या आए 10। सोचो 2 नंबर, 2 और 5, 2 गुना 5 10 और इनका जोड़ 7। तो बीच वाले पद को आपने क्या लिखा 2 और 5, 2x जमा 5x और ये 10 यूँ का यूँ। फिर आपने इसमें से x कॉमन लिया, अंदर बच गया x जमा 2। इनमें से आपने 5 कॉमन लिया, अंदर बच गया फिर से x जमा 2। x जमा 2 बाहर आ गया, अंदर बच गया x जमा 5। x जमा 2 को आपने 0 के बराबर रखा तो x आ गया -2। x जमा 5 को आपने 0 के बराबर रखा तो x आ गया आपका -5। इस बहुपद के शून्याङ्क आपके आ गए -2 और -5। अब आप इन शून्याङ्कों का योग निकालेंगे। आपने शून्याङ्कों का योग निकाला तो वो आ गया -2 -5 -7 आ गया आपका योग। अब आप इन शून्याङ्कों के गुणा करेंगे, मतलब कि आप गुणनफल निकालेंगे। तो शून्याङ्कों का गुणनफल आपका आया -2 गुना -5, गुणनफल आपका आया 10। गुणनफल 10 आया है और योग आपका आया है -7। ठीक है, अब आप गुणांकों की मदद से निकालेंगे, -b/a और c/a निकालेंगे। a है आपका, पहले आप ABC लिख लो। a कितना है आपका 1, b कितना है आपका 7, c कितना है आपका 10। एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b और ये जो संख्या है ये c। ये आपने ABC लिख लिया। -b/a, -b कितना है 7, a कितना है 1, -b/a कितना आ गया 7 और c/a 10/1। तो हमने ये देखा कि जो शून्याङ्कों का योग है वो उत्तर और -b/a का उत्तर सेम आया है। और शून्याङ्कों तो हमने यहाँ क्या लिखा कि शून्याङ्कों का योग होता है -b/a। और हमने ये भी देखा कि शून्याङ्कों का गुणनफल का उत्तर और c/a का उत्तर सेम आया है। शून्याङ्कों का गुणनफल किसके बराबर होता है c/a। तो हमने शून्याङ्क और गुणांक क्या थे ABC ना, तो हमने शून्याङ्क और गुणांक के बीच की सत्यता को सिद्ध करा है उदाहरण नंबर 2 में। ठीक है, अभी मैं अगर इसके आगे का देखती हूँ बुक में जैसे मैंने ये खोला हुआ है ना बेटा, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको उदाहरण 3 मैंने लिया x² - 3। यही काम करना है हमें उदाहरण 3 में, यही काम है x² - 3। ये एक आपको बहुपद दिया हुआ है, हमने इसके शून्याङ्क ज्ञात करने हैं पहले। तो इसको हम क्या लिख देंगे x² - वर्गमूल 3 का स्क्वायर। इसका क्या बन गया फिर a² - b² क्या हो गया a + b, एक ब्रैकेट में a - b एक ब्रैकेट। a² - b² क्या होता है a + b, a - b। अब हमने जब इसको 0 के बराबर रखा तो x आ गया हमारा -√3, ये इधर चला जाता है ना। और जब हमने इसको 0 के बराबर रखा तो x आ गया हमारा +√3, ये उधर चला जाता है। उसके बाद हमने शून्याङ्कों का योग निकाला, योग आ गया हमारा -√3 प्लस इन दोनों का जोड़ा +√3, ये हो गया हमारा 0। ठीक है, और हमने -b/a निकाला। ठीक है, ये कितना है, इसमें हम पहले ABC लिख लो बेटा, यहाँ लिख लो। a कितना है, a होता है x² का गुणांक, मतलब कि 1। b लिख लो, b मतलब कि x का गुणांक, x वाला पद है ही नहीं। और c क्या होता है, ये संख्या -3। तो -b/a कितना हो गया आपका 0/1, मतलब कि 0। तो शून्याङ्कों का योग और -b/a बराबर आ गए आपके। ठीक है, अब आपने निकाला शून्याङ्कों का गुणनफल।
इन दोनों की गुणा आपने करी, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 हो गया 3 और ये माइनस। अब आपने निकाला c/a, c है -3, a है 1, वो भी कितना आ गया -3। तो कुल मिला के आपने ये देखा कि शून्यांकों का योग किसके बराबर आ गया -b/a, और शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर आ गया c/a। इस प्रकार से आपने अपना काम किया, सत्यता को सिद्ध किया किसकी, जो है गुणांक को। 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड। इस प्रकार से आपने जो है ये सिद्ध किया कि शून्यांकों का योग आपका -b/a के बराबर आया है। उदाहरण नंबर 3 में भी हमेशा ही आएगा ये। और शून्यांकों का गुणनफल आया है आपका c/a। ये आपका अब उदाहरण 3 पूरा होता है। ठीक है, चैप्टर 2 हमारा चल रहा है, उदाहरण 3 हमारा पूरा हो गया है। अब उदाहरण 4 हम करेंगे। उदाहरण 4, हमने एक ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योग हो। शून्यांक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शून्यांकों का योग है -3 और शून्यांकों का गुणनफल है 2। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, शून्यांकों का योग है -3, शून्यांकों का गुणनफल है 2। आपको बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद हमने क्या करना है, ज्ञात करना है ऐसा बहुपद जिसके शून्यांकों का योग हो -3 और गुणनफल हो 2। इसके लिए मैं आपको एक बड़ा ही सरल तरीका बताऊंगी, बहुत ही सरल। इसमें आपको क्या सरल तरीका है वो कि बहुपद होता है x² - sx + p, जहाँ पे s क्या है, योग, मतलब कि सम। s क्या है, सम, मतलब कि योग। p क्या है, प्रोडक्ट, p से प्रोडक्ट मतलब कि गुणा। तो x², s की जगह योग आ जाएगा -3, p की जगह आ जाएगा गुणनफल मतलब कि 2, माइनस माइनस प्लस। x² - sx + p आपको ये याद रखना है। और फिर आप x² यूँ का यूँ माइनस यूँ का यूँ, s की जगह आप क्या रख देंगे, शून्यांकों का योग, और प्लस p की जगह आप क्या रख देंगे, शून्यांकों का गुणनफल। इसको आपने थोड़ा सा सॉल्व किया, ये आपका आ गया ऐसा बहुपद आ गया ये जिसके शून्यांक अगर आप याद करो तो उनका योग आएगा इतना और गुणनफल आएगा इतना। थैंक यू।